हमारी कोई रणनीति नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 19 अप्रैल को यहाँ आ रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं आश्वस्त हूँ कि उनके आने से कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, एक नया जज्बा पैदा होगा। जहाँ तक निर्णय का सवाल है, मैं समाजवादी पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता हूँ। निर्णय पार्टी की मीटिंगों में लिए जाते हैं, निर्णय व्यक्तिगत रूप से नहीं लिए जाते। राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर के बातचीत करके आगे की रणनीति क्या हो सकती है तभी हम तय कर सकते हैं। राणा साहब की जयंती पर जो प्रशासन ने अनुमति दी वो शांतिप्रिय एक सम्मेलन की दी थी, लेकिन जिस तरह से वहाँ तलवारें लहराई गई, नारेबाजी की गई, ऐलानियां पुलिस के सामने जिस तरीके से आपको लेकर के टिप्पणी की गई, उस पर आपका क्या कहना है? ये देखना पुलिस का ही काम है, प्रशासन का काम है कि जिन शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी उन शर्तों का खुला उल्लंघन हुआ है, हिंसक वातावरण बनाने की कोशिश की गई। और मैं चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा कि कोई हमारी राय से इत्तेफाक करे या न करे, जनतंत्र में सबको अपना विरोध करने का अधिकार है। जहाँ तक विचारों के अभिव्यक्ति का सवाल है, दुनिया में कोई व्यक्ति या कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। हमारे विचार से किसी की असहमति हो सकती है, लेकिन जनतंत्र में और संविधान के मुताबिक हमें विरोध करने के तरीके मिले हुए, उसी के हिसाब से विरोध करना चाहिए। इस देश में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। हरिपर्वत थाना क्षेत्र में जिन लोगों ने आपके यहाँ 26 तारीख को तांडव मचाया था, मुकदमा दर्ज है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और आज इस कार्यक्रम में उस व्यक्ति की भी मौजूदगी है जिसने आपके यहाँ तांडव मचाया था। ओकेंद्र, चिंता का विषय है। 26 मार्च को जो हुआ उसमें 2 प्राथमिकी दर्ज हुई है। एक पुलिस के लोग पिटे, वो प्राथमिकी दर्ज हुई है। एक हमारे पुत्र रणजीत सुमन ने मुकदमा लिखाया था, वो दर्ज हुआ है। मैं अपेक्षा करता हूं कि दोनों ही तहरीरों पर जो मुकदमे लिखे गए उसमें प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो समाजवादी बैठ करके इस मामले में भविष्य की रणनीति तैयार करेगी। क्या लग रहा है? जिस तरह से 2 तस्वीरें सामने आ रही हैं कि पूरे यूपी में 2 भाग कर दिए हैं, दलित वर्सेस ठाकुर, तो क्या लगता है ये सब सत्ताधारी की फरमाइश है या फिर कुछ? ये बेकार की बात है। ये हमारी लड़ाई एक जहनीत से, मानसिकता से है। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि लोगों को समान दर्जा दिया जाए। ये वो लोग हैं जो अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री न रहने के बाद उनके मकान की सफाई कराते हैं गंगा जल से। ये वही लोग हैं जिन्होंने राजस्थान के प्रतिपक्ष के नेता को जब मंदिर में गया तो उसकी धुलाई की। ये वही लोग हैं जो जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों की नीयत पर शक करते हैं। तो लड़ाई एक विचार से है। और कुछ लोग जो सामंतवादी लोग हैं, जो यथावत स्थिति चाहते हैं पहले की तरह, वो हमारे देश में नहीं चल सकता। तो ये लड़ाई पीडीए की है और मैं समझता हूँ उसको उतनी गंभीरता से हम ले रहे हैं। संसद जी, आप समाजवादी आंदोलन के एक पुराने नेता हैं। मुलायम सिंह यादव के हल्ला बोल से समाजवादी पार्टी को जाना जाता था, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी की ये चुप्पी कुछ अलग मैसेज देना चाहती है? क्या कारण? नेताजी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि नेताजी के जाने के बाद बहुत ही मजबूती के साथ श्री अखिलेश यादव पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा, मैं एक व्यक्ति हूं, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी मिल करके पूरी स्थिति का आकलन करके इस मामले में निर्णय करेगी। ठीक।